संपूर्णता अभियान समारोह का हुआ आयोजन। सीएम ने डीएम ऋषभ गुप्ता को किया सम्मानित। पूर्व डीएम अनूप कुमार सिंह को दिया गया स्वर्ण पदक। भोपाल में जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद विवाद जारी। पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने खून से लिखा पत्र, राहुल गांधी से की न्याय देने की मांग। भोपाल में एनएसयूआई ने किया अनोखा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पहनी कुंभकर्ण की वेशभूषा। ड्रग्स मामले का किया जमकर विरोध। खंडवा में मेगा स्वास्थ्य शिविर का होगा आयोजन। सभी विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे अपनी सेवाएं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और खंडवा में चलाया जा रहा अनोखा अभियान, मिट्टी गणेश का उपयोग को बनाया जन आंदोलन। सराफा व्यवसायी ने शुरू की अनोखी पहल। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न आकांक्षी जिलों और विकासखंडों के अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और खंडवा के पूर्व कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इनके साथ बड़वानी, दमोह, धार, निवाड़ी, टीकमगढ़ और विदिशा जिलों के कलेक्टर्स भी सम्मानित किए गए। तो उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चले संपूर्णता अभियान में खंडवा जिले ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। नीति आयोग द्वारा तय 6 संकेतों स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास और स्कूल शिक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खंडवा ने 100% लक्ष्य हासिल किया। इसी उपलब्धि के लिए कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को गोल्ड मेडल दिया गया। बता दें कि कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की कार्यशैली हमेशा सुर्खियों में रहती है। उनके नेतृत्व में खंडवा विकास की नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद विवाद जारी है। भोपाल में पूर्व जिलाध्यक्ष मोनू सक्सेना ने राहुल गांधी को खून से पत्र लिखा और न्याय देने की मांग की है। वहीं मोनू सक्सेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि भोपाल में व्यापम के आरोपी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। आज हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उनका हक दिया। उनकी अधिकारों की लड़ाई भी आदरणीय राजीव गांधी जी ने लड़ी। देश की जनता को भी न्याय दिया। दूरसंचार की क्रांति भी आदरणीय राजीव गांधी जी लेके आए। आज सारी बातों को लेकर जो संगठन सृजन अभियान में जो परिणाम राजधानी भोपाल का आया है, जिसमें व्यापम घोटाले के आरोपी कांग्रेस में पद पाकर बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री बन के बैठे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अध्यक्ष छोटे भाई बन गए हैं। ऐसे में हमारी आपत्ति, हमारा विरोध यह है कि हम निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कौन सुनेगा। जिन्होंने 15-15, 25-25, 100 केस खा रखे हैं, हजारों बार मैं जेल गया हूं, 25 सालों से मैं निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता हूं। ये मेरी आंख भी किसी से अछूती नहीं है। आग भी मैंने पार्टी के लिए फुटवाई, मध्य प्रदेश की युवाओं के लिए फुटवाई पटवारी भर्ती घोटाले में। तो हमारे साथ अत्याचार और अन्याय को, ये आज हमने खून से राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है और इस पत्र को अभी हम सब लोग मेल करेंगे। ये पत्र पूरा हम खून से लिखेंगे। ये पूरा पत्र लेके आए हम, ये पूरा पत्र हम खून से लिखने जा रहे हैं खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी। वहीं भोपाल में छात्र कांग्रेस एनएसयूआई ने अनोखा प्रदर्शन किया, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कुंभकर्ण की वेशभूषा पहनकर ड्रग्स मामले का विरोध किया गया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदित्य सोनी ने कहा, मध्य प्रदेश में ड्रग्स के बढ़ते कारोबार से जनता चिंतित है। इसके हर मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। ड्रग्स से नौजवान और छात्रों का भविष्य अंधकार में हो सकता है। भोपाल में एक अवैध फैक्ट्री के अंदर करीब 92 करोड़ रुपए की 61 किलो ड्रग्स बरामद हुई है और वहां पे 550 किलोग्राम ड्रग्स बनाने का कच्चा माल, जो कि मोपेड्रोमन नामक की जो ड्रग्स है, वो लगातार 1 वर्ष के भीतर तीसरी बार
भोपाल राजधानी से बरामद की गई है, जो डीआरआई ने कार्रवाई करके भोपाल में पकड़ी। अब इसमें सवाल उत्पन्न ये होता है कि यदि इतने बड़े पैमाने में जिस प्रकार से अक्टूबर 2024 में 1800 करोड़ की ड्रग्स को भी यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गुजरात पुलिस ने पकड़ा था, तो मध्य प्रदेश शासन आखिर इसके लिए कर क्या रही है? भोपाल राजधानी को कहीं न कहीं नशे की राजधानी की ओर बनाने की ओर शासन इस प्रकार से कार्रवाई कर रही है। लगातार एक साल के भीतर तीसरी बार भोपाल राजधानी से इतनी बड़ी मात्रा में मोफेड्रोमोन नामक जो एमडी नामक ड्रग्स है वो यहाँ से बरामद होती है। और सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। आज एनएसयूआई मध्य प्रदेश द्वारा कुंभकर्ण की नींद से सरकार को उठाने का प्रयास किया गया है कि सरकार अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागे। और जिस प्रकार से नशे का व्यापार यहाँ पे विस्तार किया जा रहा है, पहले 1800 करोड़ की ड्रग गुजरात से यहाँ पहुंच जाती है, उसके बाद तस्करों का सबसे बड़ा भारतवर्ष का रैकेट भोपाल में मिलता है और उसके बाद इस प्रकार की गुजरात नगर की फैक्ट्री मिलती है। खंडवा के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के सतत प्रयास अब नए मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। कुपोषण के खिलाफ संघर्ष हो, भ्रांतियों से बचाव की पहल हो या ग्रामीण अंचलों में फैले झोला छाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई, हर मोर्चे पर कलेक्टर की सक्रियता साफ झलक रही है। इसी कड़ी में अब 30 अगस्त को खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित होने जा रहा है, जहां शिविर में न केवल सामान्य बीमारियों की जांच और इलाज होगा, बल्कि कैंसर, सिकल सेल, टीबी, कुष्ठ, हृदय रोग जैसे गंभीर रोगों के लिए भी विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे और सभी जांचें और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा ने स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्पष्ट निर्देश दिए। चिकित्सकों की बैठने की व्यवस्था से लेकर दवा वितरण और पैथोलॉजी जांच तक हर तैयारी बेहतर और व्यवस्थित हो। शिविर में इंदौर से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी मरीजों को परामर्श और उपचार देगी। कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री पिछले 13 दिन से प्रदेश भर में रहस्य बनी हुई थी। आखिरकार पुलिस के आगे उसकी वकालत धरी की धरी रह गई और पुलिस ने अर्चना को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया है। दरअसल अर्चना एक वकील है और उसने पहले जबलपुर में प्रैक्टिस की और फिर 1 साल से वो इंदौर में वकालत करने के साथ सिविल जज की तैयारी कर रही थी। इसी बीच उसके घर वालों ने उसकी शादी पटवारी से तय कर दी। अर्चना ने शादी करने से इनकार किया तो घर वालों ने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। यहीं से अर्चना ने अपनी मिसिंग की साजिश को अंजाम देने का मन बना लिया। अर्चना की मुलाकात एक सारांश नामक युवक से हुई। सारांश के घर वाले भी उसकी जबरन शादी करना चाहते थे, जिसके कारण सारांश ने अर्चना की मदद करने का मन बना लिया। अर्चना ने मोबाइल से अपनी मां को फोन किया तो पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया, तो मोबाइल फोन ट्रेस किया गया और फिर सारांश को गिरफ्तार किया गया और अर्चना को भी लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया गया है। किसी से बात करके हम लोग जो है वो बुला रहे थे, तो जब उसने मान लिया कि अब मैं आ जाऊंगी और उसने काठमांडू से धनगढ़ी करके एक जगह है वहां तक की फ्लाइट ले ली, तो उस दौरान में जब वो उसने अपने भाई से बात कर ली थी कि जब मैं आ ही रही हूं तो अब मैं अपने परिवार वालों को भी बता देती हूं। उसी टाइम पे वो ग्वालियर वाला इश्यू चल रहा था और जब आप सब लोग बोल रहे थे कि परिवार वालों से बात हो गई है, तो वो इसीलिए हुई थी क्योंकि पुलिस तब तक उसको बुला चुकी थी, धनगढ़ी तक वो आ चुकी थी और अब वो ये था कि अब मैं आ ही रही हूं तो मैं अपने परिवार से बात कर लेती हूं, तो उसने अपने परिवार से उससे बात कर ली। हम ही ने उसको बुलाया था। जब मैं वही तो बता रहा हूं तुमको कि काठमांडू में जब थी तो सारांश के थ्रू बात हुई है, हमारा आईओ जो है वो उससे कांटेक्ट में आया, उसको बात करवाई है। तो एक सपना नाम का एक अलग कोई इसका आधार कार्ड रखी हुई थी, मगर जब वो काठमांडू और वो बॉर्डर क्रॉस किया है उसने, तो बाय रोड क्रॉस किया है। उसके अंदर ये है कि जब सारांश, एक सेकंड, सारांश उसके साथ में था तो सारांश का आईडी दिखाकर ही पूरी की पूरी गाड़ी पास हो गई, उसको आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसको वापस बुलाना था, एक सेकंड, जब उसको वापस बुलाना था तो हम लोगों ने वहां पर, वो एम्बेसी में गई, वहां पर भी हम लोगों ने बात करी, एम्बेसी के जो लोग थे वहां पर, और उसके बाद हम लोगों ने यहां से उसका वोटर आईडी जो है वो रिकवर करवाया, उससे बात करके कि उसके हॉस्टल में अलमारी में रखा हुआ है, वोटर आईडी निकालकर उसका पीडीएफ बना के एम्बेसी में भेजा वहां पे, और वहां से उसका टिकट बनवाकर और फिर धनगढ़ी भेजकर और उसको वापस बुलाया।
बात करते हैं अगली खबर की। खंडवा में एक अनोखा अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर्यावरण और आस्था दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। बता दें कि सराफा व्यवसाय और प्रशिक्षक धर्मेंद्र जौहरी पिछले 9 साल से लोगों को मुफ्त में मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाना सिखा रहे हैं। अब तक हजारों लोग उनसे सीख चुके हैं और हर साल वो खुद सैकड़ों प्रतिमाएं बनाकर निःशुल्क भेंट भी करते हैं। तो वहीं कोरोना काल में 151 प्रतिमाएं बनाकर घर घर तक उन्होंने पहुंचाई थी। यही नहीं, उनकी बनाई प्रतिमाएं इंग्लैंड तक पहुंच गई हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके कार्य की सराहना की। इस अभियान को खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने और ताकत दी। कलेक्टर की पहल पर नगर निगम आयुक्त प्रियंका रजावत, महापौर और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर मिट्टी गणेश का उपयोग को जन आंदोलन बना दिया और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो धार जिले के छोटे से नगर टांडा में तप आराधना बड़े पैमाने पे हो रही है, जहां तपस्या करने वाले तपस्वियों की संख्या बहुत बड़ी है। ये समाज के बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी वर्ग अलग अलग तप आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि तपस्वियों की कठोर तपस्या के कारण टांडा नगर की भूमि तपोभूमि बन रही है। तप आराधना का आदिकाल से बड़ा महत्व है। यहां कई तपस्वियों ने तपस्या करके भगवान से कई वरदान प्राप्त किए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चातुर्मास के लिए विराजित साध्वी, भगवंत, तत्वलता आदि ठाना की मिश्रा में तपस्वी तप कर रहे हैं। बता दें कि नगर में कोई सिद्धि तप, कोई आयमिल की तपस्या के साथ साथ वर्षी तप की भी तपस्या बड़ी संख्या में हो रही है। और सिद्धि तप की आराधना पूर्ण होने पर नगर में 28 अगस्त से 30 अगस्त तक एक भव्य आयोजन संघ टांडा द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो पूरे नगर को सजाया जा रहा है। नवीन टॉकीज चौराहे पर अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर सकल हिंदू समाज में भारत माता की आरती का आयोजन किया। इस दौरान रिमझिम बारिश के चलते मंच और मंच के सामने सैकड़ों की संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही, लेकिन आरती के समय कोई भी नगर का वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मंच पर उपस्थित दिखाई नहीं दिया। आम नागरिकों और पंडितों के भरोसे अखंड भारत दिवस के अंतर्गत भारत माता की आरती संपन्न कराई गई और भारत माता की आरती के तत्पश्चात भारत माता के भजन सहित धार्मिक भजनों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य भैयाजी जोशी खंडवा पहुंचे, जहां सेवा संस्था बैठक में उन्होंने सेवाभावी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हमें सेवा का अवसर मिला है, यह हमारा सौभाग्य है। सेवा केवल सहायता भर नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति की सेवा की जा रही है उसे ईश्वर मानकर की जाए तो अहंकार भी समाप्त हो जाता है। भैयाजी जोशी ने स्पष्ट किया कि सेवा का परिणाम केवल तत्कालिक मदद नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और स्वावलंबन जगाना होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा का ध्येय ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो आगे चलकर समाज सेवा में स्वयं को समर्पित कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस तक सीमित न होकर दैनिक आचरण का हिस्सा बननी चाहिए। भाषा और स्वदेशी को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, चीन, जापान और रूस अंग्रेजी को वैवाहिक भाषा नहीं मानते, फिर भी वो विकसित राष्ट्र है। भारत को भी अपनी भाषा और स्वदेशी पर गर्व करना चाहिए। बड़वानी के अजड़ थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार की भिड़ंत होने से सड़क हादसा हो गया, जहां हादसे में 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं घटना का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया है। तो आपको बता दें कि ट्रक और बाइक सवार की टक्कर हुई और ये टक्कर बहुत जबरदस्त थी।
साथ ही आपको बता दें कि बाइक चालक घायल हो गया है और सारी फुटेज जो है सीसीटीवी में कैद हो गई। बिजूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में माइनस कॉलोनी में अज्ञात कारणों से 20 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि बिजूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात वार्ड क्रम 6 नव ज्योति स्कूल के पास कृष केवल ने सरफराज को गोली मार दी। बता दें कि दोनों अच्छे दोस्त थे। आरोपी कृष केवल अपनी अवैध पिस्टल को अपने दोस्त सरफराज को दिखाने आया। उसी दौरान आरोपी की लापरवाही के कारण गोली चल गई जो आहत सरफराज को लगी। वहीं मौके पर घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल रात को करीब 10 बजे बिजली पुलिस को सूचना मिली कि सरफराज उर्फ बाबू निवासी वार्ड नंबर 6 बिजली माइनस का जो है उसको गोली लगी है और एक उसमें आरोपी कृष केवट के द्वारा उसे गोली मारी गई है। इस तरह की हमको सूचना मिली थी। इस सूचना की तस्दीक पे हमें मालूम पड़ा कि जो हमारा आरोपी है कृष केवट, उसके पास एक अवैध देसी पिस्टल था जिसको उसने लापरवाही पूर्वक मिस हैंडलिंग की, जिस दौरान उसमें गोली चली और गोली जो है विक्टिम है सरफराज के जांघ के पास और बाएं ग्रोइंग के पास लगी, जिससे उसको चोट लगी है। और उसको फिर चोट लगने के बाद उसे तत्काल उसके परिवार वालों ने उसे महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। इसमें जो आरोपी है उसकी पता तलाश की गई है और उसे पुलिस अभिरक्षा में लेके पूछताछ की गई। तो उसने जिस पिस्टल से, जो अवैध पिस्टल से गोली चलाई थी, वह पिस्टल भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है और बाकी विधिक प्रक्रिया करके उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। और यहाँ हमारी जनता से एक अपील है कि इस तरह की कोई भी घटना जो है वो अगर आपके आसपास घटती है तो उसकी तत्काल सूचना दें और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से अवैध हथियारों का व्यापार करता है या अपने पास रखता है तो उसकी सूचना देना जो है उनको अपना प्रथम कर्तव्य मानना चाहिए। बिजूरी से केल्हारी की ओर जा रहे हाईवा वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में 5 संभागीय आयुष चिकित्सालय और वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो कुल स्वीकृति 350 करोड़ की दी गई है। साथ ही सभी जिलों में गीता भवन निर्माण को मंजूरी मिली है जो आगामी 5 वर्षों में पूरे होंगे। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को केंद्र सरकार के सहयोग से हरी झंडी दी गई। कैबिनेट ने बताया कि भोपाल में जल्द किसान सम्मेलन आयोजित होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी धार में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन भी करेंगे। तो बैठक में मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% वृद्धि और पूंजीगत व्यय में 41% हिस्सेदारी के साथ प्रदेश को देश में तीसरे स्थान पर बताया गया। आदिवासी छात्रों को साल भर छात्रवृत्ति सहित कई अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए। विश्व के सबसे बड़े नरेला रक्षाबंधन महोत्सव का 6वें दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां आयोजन के 6वें दिन भारी बारिश के बीच हजारों बहनें राखी बांधने उन्हें पहुंची। बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग ने लव जिहाद और नशे के खिलाफ सभी को संकल्प दिलाया। वहीं सीएम ने कहा कि दिवाली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे और वर्ष 2028 तक बहनों को 3000 रुपए दिए जाएंगे। उद्योगों में महिलाओं को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार 5000 रुपए देगी। साथ ही उद्योग शुरू करने पर महिलाओं को 30% की छूट भी दी जाएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी को वोट चोरी वाले आरोप पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सेना, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का अपमान किया है। उनकी सोच अर्बन नक्सली जैसी है।
नाहर कॉलोनी सामुदायिक भवन बरेली में रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शामिल हुए। बता दें कि रक्षाबंधन महोत्सव में पधारी बहनों से मंत्री नरेंद्र पटेल को रक्षा सूत्र बांधाकर उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि आज इस महोत्सव में बहनों से मिला अपार स्नेह और आशीर्वाद मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। बहनों के जीवन में सुख समृद्धि के नए रंग खिले, स्नेह और आशीर्वाद की ये डोर मजबूत बनी रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में राज्य मंत्री पटेल का लाडली बहनों ने विशाल राखी भेंट करके अभिनंदन किया। तो प्रदेश में बढ़ते ड्रग्स के व्यापार के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय के सामने हुआ। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था विफल होने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में ड्रग तस्करी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार आंखें मूंदी बैठी है। प्रदर्शन के दौरान सरकार से ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासनिक संरक्षण में यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है। मध्य प्रदेश में निरंतर अवैध ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। गुजरात एटीएस आके कार्रवाई कर रही है, दिल्ली की टीम आके कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की पुलिस कहां है? मोहन यादव जी जो स्वयं गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ड्रग्स माफियाओं पे नकेल कसे, परंतु भाजपा सरकार के संरक्षण में निरंतर ड्रग्स की फैक्ट्रियां यहां पे चलाई जा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाजपा के नेता इस ड्रग्स के पूरे गोरख धंधे में संलिप्त हैं, जिनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु सरकार कार्रवाई करने से बच रही है, जिसके चलते आज ड्रग माफियाओं के हौसले बुलंद है, जो मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। निरंतर इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में कोने कोने में ड्रग्स बेची जा रही है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य चौपट होता जा रहा है। ड्रग्स के दलदल में वो धंसते जा रहे हैं, जिसके लिए हम सीधे तौर पे भाजपा की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। आज हमने यहाँ पे मोहन यादव का पुतला दहन किया है। हम मांग करते हैं कि भाजपा के जो नेता ड्रग्स रैकेट में संलिप्त है, जिनके संरक्षण में ड्रग माफिया फल फूल रहा है, उन पे एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश के भविष्य के युवाओं के भविष्य का संरक्षण किया जा सके। भोपाल में वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आधार से वोट जोड़ने की बात आते ही कांग्रेस बौखला गई है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जब भारत सरकार और निर्वाचन आयोग ने वोट आधार से लिंक करने का निर्देश दिया, तब कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र को परिभाषित करने के नए तरीके मत ढूंढो, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो व्यवस्था दी है उसी का पालन करो। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर लोकतंत्र को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। ये आदेश जारी किया कि किसी भी नेता को कुछ नहीं मालूम। जब वोटर लिस्ट घर घर जाकर नाम भराए जाते हैं, मतदाता सूची में साल में 2 बार कार्यक्रम होते हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने और नाम कटवाने के। कोई नेता जाता है क्या? जो मतदाता बेचारा खुद जाता है, खुद नाम जुड़वाता है, खुद कटवाता है। और अब इतने क्यों चिल्ला रहे? जब आधार से वोट जोड़ने का नाम आया तो सब कपड़े फाड़ने लगे। भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने तो आदेश दिए ना कि सब मतदाता आधार से लिंक करो। आधार से लिंक करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि आपका वोट डाले। तब आप कहोगे कि बुर्का नहीं हटाएंगे वोट देने वाले को, तब महिला की पहचान नहीं बताएंगे। क्यों? इसलिए लोकतंत्र को परिभाषित करने के अलग अलग तरीके मत ढूंढो। लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में जो दिए हैं, उनका मेहरबानी करके पालन करो। और इसलिए पगलाओ मत, पगलाओ मत। वोट चोरी नहीं हुआ। जहां कांग्रेस 700 से लेकर 2000 और 2500 के बीच में जीती है, वहां उन कांग्रेसियों से पूछो उनने वोट चोरी किया था क्या? और उनने वोट चोरी नहीं किया तो कोई वोट चोरी नहीं करता। चोरी तो कांग्रेस करती आई है। चोरी और सीनाजोरी ये कांग्रेस का धंधा है, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग का नहीं। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।